हम और चैनलों की तरह फालतू की या इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करना हमारी आदत नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 प्रकार के, एकल और संयुक्त। अगला क्वेश्चन, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एकल, संयुक्त, व्यापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है टेफ्ट ने, दुखीर्म ने, मैक्स वेबर ने या ऑगबर्न ने। सही जवाब है ऑप्शन बी दुखीर्म ने। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है निकटता, भ्रातृत्व, पारंपरिक जागरूकता या स्थायी संबंध। सही जवाब है ऑप्शन सी पारंपरिक जागरूकता। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? ऑप्शन है धर्म, प्रथा, परिवार या शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवाद सिद्धांत या सामूहिक मन का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन सी मार्क्सवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये क्वेश्चन हो गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुखीर्म। अगला क्वेश्चन, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुम्बन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? ऑप्शन है सेदेन का, हुमायूं कबीर का, मैजीन का या जेम्स का। सही जवाब है ऑप्शन ए केजी सेदेन का। अगला क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है सुकरात का, प्लेटो का, अरस्तु का या पेस्टोलॉजी का। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लेटो का। अगला क्वेश्चन, मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है सभी जगह, संपूर्ण विश्व में, भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत में असम की गारो खासी जनजातियों में। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? ऑप्शन है बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार, नवस्थानीय परिवार। सही जवाब है ऑप्शन ए बहुपति परिवार। अगला क्वेश्चन, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी जन्म का परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है परिवार एक संस्थान है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है, परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्थान है। सही जवाब है ऑप्शन बी परिवार एक समिति है। अगला क्वेश्चन, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है फैमिलिस से या फैमेल से या फेमस से या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए फैमिलिस से। अगला क्वेश्चन, चंगप्पा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या सिक्किम में। सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख में। हम चैनल की सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए बोलकर आपका बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। ऑप्शन है सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन ए सिंचाई। अगला क्वेश्चन, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। ऑप्शन है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से,
88.8% नाइट्रोजन से या 0.97% ऑक्सीजन से। सही जवाब है ऑप्शन डी 0.97% ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। अगला क्वेश्चन, रसोई घर में अग्नि के सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशमन यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली या अग्नि रहित यंत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी अग्निशमन यंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कुनेन जो मलेरिया की एक औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। हरी सब्जियां और विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। सही जवाब है ऑप्शन बी चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, रोहित कार्डशीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लाया जा रहा है? ऑप्शन है मांसपेशीय बल को, घर्षण बल को, यांत्रिक बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को। सही जवाब है ऑप्शन सी यांत्रिक बल को। अगला क्वेश्चन, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः ऑप्शन है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को संयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, या अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को संयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। दूसरा है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। चौथा है मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। इसका कारण है शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की, ए सही है आर गलत है, या दोनों ही गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए, केवल बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका किसी विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किसमें सहायक होगा? पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, दूसरा है विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धता का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, चौथा है विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। सही जवाब है
ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? पहला है स्वमूल्यांकन, दूसरा है सहमूल्यांकन, तीसरा है गुणात्मक प्रतिक्रिया, चौथा है मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, तीसरा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, चौथा है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन देना। सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में आकलन करेंगे जो ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, आकलों के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। ऑप्शन है मानकीकृत के लचीलापन से, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन के, रचनाओं के समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयता से कठोरता। सही जवाब है ऑप्शन ए, मानकीकरण से लचीलापन। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? पहला है भूमिका अदा करना, दूसरा है समूह में कार्य करना, तीसरा है पोर्टफोलियो बनाना, चौथा है परियोजना बनाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, चारों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किन दो चीज़ों के समावेशन को प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है समूह कार्य और स्व आकलन, परियोजना व मानकीकृत परीक्षण व पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित एवं मानदंड निर्देशित परीक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए, समूह कार्य और स्व आकलन करना। देखा, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।